Numerical number 17. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of box. आपको एक फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स. आपको एक नेट चार्ज फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट में आपको एक नेट चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई. फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दैट क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. एंड फाई की वैल्यू आपको दी हुई है 8 इंटू 10⁻³ एंड ईट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. और यहाँ पे आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 7.1 इंटू 10⁻⁸ 7.1 इंटू 10⁻⁸ कूलम. अगर आप उसको माइक्रो में लाना चाहते हो तो माइक्रो में क्या आती है भाई 10⁻⁶ होती है ना. तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कूलम. ऐसा उसका चार्ज आपको निकला. और आपका फ्लक्स है ना एक आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. मीन्स के आपका फ्लक्स एक आउटवर्ड में मिल रहा है तो ये आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आपकी मीन्स के आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी रिएक्टिव फील्ड लाइन मिल जाएगी. ठीक है. ओके नेक्स्ट आपको बी क्या दिया हुआ है. इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो. नियर फ्लक्स का जीरो होता है तो कॉल यू कंक्लूड दैट देयर वेयर द नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट. ठीक है. तो उसकी इनसाइड टोटल चार्ज जीरो हो सकता है. जैसे कि आपकी कोई एक ऐसी क्लोज सरफेस अवेलेबल है तो उसकी इनसाइड चार्ज क्यू इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है क्योंकि भाई उसकी इनसाइड चार्ज नहीं है तो उसकी इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही तो उसका फ्लक्स भी जीरो आ रहा है. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो कि मैं यहाँ पे आपका कोई डायपोल रखा हुआ है. डायपोल में क्या होता है कि भाई प्लस पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सॉरी एक प्लस आपका चार्ज हुआ एक नेगेटिव चार्ज. तो इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो उसका टोटल चार्ज आएगा जीरो. तो आप डायपोल में रखा हुआ होगा तो भी उसका नेट चार्ज जीरो आएगा. ठीक है. और आपका तो चार्ज क्या होता है भाई जीरो होता है इनसाइड. इसलिए उसकी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जीरो मिल रही है. ख्याल आया. ओके. तो ऐसे आप कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो. क्या तो आपका चार्ज जीरो होगा इनसाइड. क्या तो आपने क्या पुट किया होगा एक डायपोल मोमेंटम पुट किया होगा. इसलिए उसका टोटल चार्ज क्या हो रहा है जीरो हो रहा है. ठीक है. और उसका फ्लक्स भी आपको जीरो मिलेगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. ठीक है. Numerical number 18. A point charge plus 10 microcoulomb is at the distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm. As shown in figures, so what is the magnitude of the electric flux through the square? ओके. तो ऐसा यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ है. ऐसा प्लेन और यहाँ से 5 सेंटीमीटर अप एक आपको पॉइंट दिया हुआ है. दिस पॉइंट इज पी 5 सेंटीमीटर. और उसकी यहाँ से जो आपका स्फीयर बन रहा है उसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर और उसकी भी आपकी 20 सेंटीमीटर होती है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए मैं यहाँ पे एक क्यूब सोचता हूँ. ऐसा क्यूब. ठीक है. और ए वाला प्लेन देखिए. ए वाला प्लेन ये बॉटम वाला प्लेन है. ठीक है. और यहाँ बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई 5 सेंटीमीटर है. यहाँ पे आपका पॉइंट है पी पॉइंट. और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली ए भी डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर. तो सेंटर में आपका पॉइंट आया ना. आपका पॉइंट भी सेंटर में आया क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ से का डिस्टेंस 5 है तो ये पूरा 10 है. तो ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस भी 5 होगा. ठीक है. और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो. ओके. तो यहाँ पे आपका सेंटर में आपको चार्ज दिया हुआ होगा. तो सेंटर में आपका चार्ज क्यू है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना इजी पड़ेगा. क्यों. क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई क्लोज सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज कितना है क्यू. क्योंकि उसका एक गॉस लॉ ने ऐसा बताया ना कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन इनटू डीएस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू ही है तो उसका टोटल फ्लक्स कितना मिलने वाला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. उसका फ्लक्स आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला है. ठीक है. बट यहाँ पे मीन्स के आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है बट एक ही प्लेन दी हुई है ना.
ओके, तो टोटल आपकी प्लेन कितनी होती है, आपकी मीन्स के जो क्यूब होती है उसकी टोटल प्लेन कितनी होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 में से ओनली फॉर एक ही प्लेन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक ही प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हुई रही है। तो ये तो पूरा 6 प्लेन में जो इंटरसेक्ट होगी तब उसका ऐसे इक्वेशन आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फ्लक्स को हम क्या कर लेंगे, 1/6 से डिवाइडेड कर देंगे, तो आपका फ्लक्स फाइंड आउट हो गया 1/6 इंटू Q/ε0। क्यों 1/6 से डिवाइडेड किया आपको मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली फॉर एक ही प्लेन दी हुई थी ना, बट हमने जो फ्लक्स की वैल्यू निकाली 5 = करके, तो वो तो सभी प्लेन की निकल रही है, बट हमको तो ओनली फॉर एक ही प्लेन की चाहिए, इसलिए हमने वो यहाँ पे 1/6 कर दिया। अगर आपको ऐसा दिया होगा कि भाई 2 प्लेन की फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पे क्या आप करोगे, 1/2 करोगे, और 3 प्लेन दिया होगा वो तो 1/3 कर लोगे, ठीक है। तो 1/6 Q/ε0 ऐसा यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको चार्ज भी दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू आपको 10 माइक्रो, એટલે मीन्स के 10 × 10⁻6/ε0 8.85 × 10⁻12 कीजिए, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू आपकी मिलती है, आपकी वैल्यू फाइंड आउट होती है फ्लक्स फाई = 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ऐसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। Numerical number 19. A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface। एक क्यूबिक Gaussian surface आपको दिया हुआ है, ऐसे आपने आगे जो देखा है ऐसा यहाँ पे एक हम क्यूब ड्रॉ करेंगे, और उसकी सेंटर में आपको एक इसका चार्ज दिया हुआ है Q = 2 माइक्रोकूलम, और उसकी सरफेस मीन्स के ए जो आपकी लाइन है वो आपके 9 सेंटीमीटर, ए भी आपकी 9 सेंटीमीटर है। तब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = Q/ε0 फाइंड आउट होता है। ओके, तो उसका चार्ज कितना है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है ना, तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है कि भाई Q = हम गिवन डेटा में लिख देते हैं 2 × 10⁻6 कूलम। तो 2 × 10⁻6 अपॉन 8.85 × 10⁻12, तो आपका फ्लक्स आपको मिलेगा 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 20। अ पॉइंट चार्ज कैसिस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है बट नेगेटिव दिया हुआ है। क्यों नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है कि भाई उसकी डायरेक्शन मीन्स का आपका चार्ज नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फ्लक्स आपको -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पासिंग थ्रू द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ, ओके, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे है एक स्पेरिकल, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इट्स रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर द डबल हाउ मच द फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दी सरफेस, आपका फर्स्ट है, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फ्लक्स का इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई टोटल फ्लक्स होती है फाई = Q/ε0, इसमें हम Q को सब्जेक्टिव बना देंगे, तो फाई × ε0। ओके, तो फाई की वैल्यू आपको यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव में पुट कर देता हूँ तो भी चलेगा, का तो आप ओनली फॉर मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लो तो भी चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -10⁻³ × 8.85 × 10⁻12, तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻9 कूलम, ये नेगेटिव चला है। नेगेटिव साइन क्या होती है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनकमिंग फ्लक्स होता है, एक आउटवर्ड फ्लक्स नहीं होता। इनकमिंग फ्लक्स मीन्स के सभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आ रही है पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ठीक है, रियली इनवर्ड डायरेक्शन में आती है ऐसी, तो वो वाली फ्लक्स को हम बोलेंगे भाई इनकमिंग फ्लक्स।
ठीक है। ए से आपके कोई क्लोज सरफेस अवेलेबल होगी, इसमें सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आती है। क्यों? क्योंकि आपने सेंटर में -q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो q चार्ज रखा हुआ था उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली 10⁻⁹ का मीनिंग होता है नैनो कूलम। तो -8.85 नैनो कूलम यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपका जो ए था वो क्या था? द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल। यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस की वैल्यू आप डबल कर दोगे। ठीक है, तो उसमें डबल द हाउ मच द फ्लक्स इज विल बी पासिंग थ्रू द सरफेस। यहाँ पे आप फ्लक्स देख रहे हो, फ्लक्स 5q/ε0 है। यहाँ पे कोई रेडियस ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप उसकी रेडियस ऐसे डबल कर दोगे तब भी उसका फ्लक्स तो इतना ही फाइंड आउट होगा। तब भी इसमें से जितनी नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स के इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है इतनी जा रही है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, इज रिमेन सेम।